स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार के लाडले नेता अनिल देशमुख बुरी तरह से ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे भी नजर आएंगे, क्योंकि उनके दो सहयोगियों कुंदन एवं संजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को समन भेजा था। उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने वक्त मांगा। देखना यह है कि कब तक ये कानूनी दांवपेच का खेल चलेगा, और एक बात तो तय है कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी की कार्रवाई से महाराष्ट्र का सियासी संग्राम उफान पर है। वसूली गैंग की तहकीकात के दौरान ईडी को पता चला है कि मुंबई के 10 बार मालिकों ने देशमुख को 3 महीने में 4 करोड़ रुपए दिए। यही वजह है कि ईडी ने देशमुख के नागपुर और मुंबई के ठिकानों पर दूसरी बार छापेमारी की। छापेमारी की खबर आते ही अघाड़ी सरकार में हड़कंप मच गया। बयानबाजी शुरू हो गई। अघाड़ी सरकार के नेताओं के बयान से तो यही लगता है कि वो चाहते हैं कि उन्हें वसूली करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। गृह मंत्री को पुलिस के जरिए बार और रेस्टोरेंट से उगाही करने की आजादी मिलनी चाहिए, और अगर कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं करे और कोर्ट भी चुप रहे तो मतलब ये कि इन्हें लूटने की पूरी आजादी होनी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि अनिल देशमुख पर जितने भी आरोप लगे हैं वो किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, बल्कि इसी सरकार के चहेते पुलिस अधिकारियों ने लगाए हैं। दरअसल सचिन वाजे ने ये आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने उसे वसूली करने को कहा था। वाजे के मुताबिक देशमुख ने उससे कहा कि मुंबई में 1750 रेस्तरां एवं बार हैं। इनमें से हर महीने 40-50 करोड़ रुपए वसूले जा सकते हैं। वाजे और परमवीर के इन आरोपों की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। पता चला है कि ये एजेंसियां अब तक कई बार मालिकों से पूछताछ कर चुकी हैं, जिसमें ईडी को पता चला है कि 10 बार मालिकों ने देशमुख को सिर्फ 3 महीने में 4 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी जानकारी के बाद ईडी ने देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की। ईडी ने उनके 2 सहायकों कुंदन शिंदे एवं संजीव पलांडे के घर पर भी छापेमारी की है। वाजे ने आरोप में कहा था कि जब वो देशमुख के बुलाने पर उनके घर गया था तो वहां देशमुख के ये दोनों सहायक भी उपस्थित थे। ईडी देशमुख के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच कर रहा है। ये दूसरी बार है जब ईडी ने छापेमारी की है। पिछली बार जब देशमुख के नागपुर आवास पर छापेमारी की थी, उस दौरान ईडी को राकपा कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए इस बार ईडी की टीम अपने साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी लेकर गई थी। और अब आपको बताऊं कि इस केस का खुलासा कब हुआ। तो इस केस का खुलासा तब हुआ था जब परमवीर सिंह की इस मामले में एंट्री हुई थी। देशमुख के खिलाफ वसूली का ये मामला इसी साल मार्च में खुला था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा कि अनिल देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वाजे को मुंबई के 1750 रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। इन आरोपों को देशमुख ने सिरे से नकार दिया, लेकिन इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। ईडी ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया और आधार बनाया था सीबीआई की उस दर्ज की गई एफआईआर को देशमुख के खिलाफ थी। देशमुख पर यह भी आरोप था कि वो मुंबई पुलिस में तबादलों और पोस्टिंग को भी चेंज करते थे, जिसकी वजह से कई लोगों को इधर उधर ट्रांसफर किया गया। बस इस बात का खुलासा होते ही अनिल देशमुख घिरने लगे और ईडी की रडार पर पहुंच गए। अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। एजेंसी एनसीपी नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। इसी बीच ईडी ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। मुंबई के 10 बार मालिकों ने 3 महीने के अंदर देशमुख को कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए दिए, और ईडी ने एक्शन तब लिया है जब देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नए खुलासे होने लगे। बस तभी से ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और ये कई बार हो चुका है। इससे पहले ईडी देशमुख के घर पर 25 मई को छापेमारी कर चुकी है। ईडी से पहले सीबीआई ने भी उनके 12 ठिकानों पर छापे मारे थे और तभी देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। देशमुख ईडी और सीबीआई की रेड में क्या फंसे कि महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष
और विपक्ष केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विवाद तो बढ़ा ही, अनिल देशमुख से सबने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईडी को वो सबूत मिल गए हैं जिसे वो नकार नहीं सकते। ईडी के पास अनिल देशमुख और उनके बेटे की शेल कंपनियों का पूरा ब्यौरा है, जिसे कोलकाता से चलाया जा रहा था। इसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है। सबूत इतने पुख्ता हैं कि इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत के बोल अलग थे, क्योंकि उन्हें बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया था। उन्होंने सवाल भी उठाते हुए पूछा है कि ईडी वाकई में जांच एजेंसी है या फिर बीजेपी की कार्यकर्ता। वहीं एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने भी कहा कि केंद्र सरकार विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो महाराष्ट्र का दंगल शुरू हुआ है, इसे शुरू किया किसने? 100 करोड़ की वसूली करने का आदेश जो मुंबई पुलिस को दिया गया था, वो क्या बीजेपी ने दिया था या फिर केंद्र सरकार ने कहा था कि चलो चलो उगाही का धंधा शुरू करते हैं? कमाल है भाई, इस 3 टांगों वाली अघाड़ी सरकार की। सारे किए कराए की जड़ ये, वसूली करे ये, पैसे गिनने की मशीन साथ लेकर घूमे ये, और आरोप मढ़ दो बीजेपी और केंद्र सरकार पर। इतने कांड किए हैं तो जांच एजेंसियां तो जांच करेंगी ही, पता लगाएंगी कि ये घपलेबाजी का क्या सीन है। इसमें केंद्र सरकार बीच में कहां से आ गई? साफ सीधी बात यह है कि शिवसेना सरकार हो या कोई और सरकार, जब घिरती है तो जुबान पर बस बीजेपी और केंद्र सरकार का ही नाम आता है। अब खुद की बला को टालने के लिए किसी के कंधे पर बंदूक रखकर तो चलाना ही पड़ेगा। तो बस यही राजनीति और रणनीति तय की जा रही है कि कैसे अपने साथ साथ केंद्र को भी इसमें लपेटा जाए। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अनिल देशमुख के घर ईडी की रेड पर बयान देते हुए कहा है कि बहुत जल्द देशमुख जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वो सचिन वाजे से वसूली करवाकर बोगस कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो भी छगन भुजबल की तरह जेल में रहेंगे। इसके अलावा अनिल परब पर भी जल्द कार्रवाई होगी। अगर बयान पर थोड़ा गौर फरमाया जाए तो बात एकदम सटीक और साफ है कि देशमुख को वसूली कांड में जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, क्योंकि राज्य में जिस वक्त लोग कोरोना महामारी से कराह रहे थे, मजदूर वर्ग पलायन कर रहा था, कई लोगों के पास रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना तक नहीं था, उस वक्त ये बड़े नेता सत्ता पर विराजमान होकर वसूली का धंधा करवा रहे थे। उगाही का काम इतनी रफ्तार के साथ चल रहा था कि गिनने के लिए नोटों की मशीन तक साथ चल रही थी। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को कि जनता के पैसे पर ही जनता को खून के आंसू रुलाकर ये लोग मौज उड़ा रहे हैं। तो अब इनका जेल में सड़ना बनता है। ऐसी सरकारों को और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में रहना तो बहुत दूर की बात है, उस सिस्टम के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में रहकर जनता का भला नहीं अपना भला करने में विश्वास रखते हैं। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। अनिल देशमुख सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस तरह की घटिया राजनीति को अंजाम देने में। और अब ईडी सीबीआई मिलकर 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख से जमकर करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।